वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा? सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस का जिनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। फिजिकल चेंज होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट के बीच में केमिकल चेंज नहीं होता। अब थोड़ा सा ध्यान से हम देखें एक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन, इट इज होमोजेनियस इन नेचर। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसका मतलब पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। Size of particle is very small, so they do not scatter light. टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। आगे बढ़ेंगे हम। Particles can pass through filter paper और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पार्टिकल फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं। जिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है उनको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर की बजाय और कोई सब्सटेंस होता है उनको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें सॉल्यूट और ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व करने की संभावना हो, चांसेस हो, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, कुछ समय के लिए, कितने सालों के लिए, तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब सॉल्यूशन स्टेबल होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जितनी कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ही कम रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी उल्टी है बेटा, सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन से भी और सस्पेंशन से भी, जो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? मेथड्स व्हिच एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन से मेथड है बेटा जिनसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अभी 3-4 दिन पहले बेटे मैं टीवी में महाभारत देख रहा था। तो भीम जब जंगलों में जाते हैं तो वहाँ हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है। अब वो हनुमान जी से जब लड्डू छीनने की कोशिश करते हैं तो लड्डू नहीं छीन पाते। तब हनुमान जी कहते हैं कि पावरफुल, शक्तिशाली इंसान वही होता है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन हो। कंसंट्रेशन के बिना सारे जो हमारे अंदर जो गुण है, हमारी जो शक्ति है, वो किसी काम की नहीं होती है। तो कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से पहले हम बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ यू। आपकी कंसंट्रेशन क्या है? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ यू। दिस मीन हाउ मच अटेंशन इज यूर टुवर्ड्स मी एज आई एम टीचिंग। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसकी तरफ आपका कितना ध्यान है, ये आपकी कंसंट्रेशन है। अगर वास्तव में आपका ध्यान है तो आपके सारा कंसेप्ट है वो बेटे समझ में आएगा,
और यदि आपका ध्यान नहीं है और कहीं ध्यान है बेटा, तो इसका मतलब आप डाइल्यूटेड हैं, कंसंट्रेटेड नहीं हैं, तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो ध्यान से देखें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ध्यान से समझिए बेटा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की अमाउंट, मात्रा, मास, डिजोल्व जो घुला है, इन ए पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर मास या पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको समझाएं बेटा, हम 5 ग्राम शुगर को 90 ग्राम या 90 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन किसकी होती है? केमिस्ट्री की बात करें तो कंसंट्रेशन उसकी होती है जो डिजोल्व होता है। तो डिजोल्व कौन हो रहा है बेटे? सोल्यूट। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं होता। अब हमने शुगर को तो पानी में डाल दिया बेटा, फिर आप कहते हो सर 2 ग्राम नमक भी डालो। अब मैंने 2 ग्राम नमक डाला। अब 2 ग्राम नमक किस में डाला? 90 ग्राम वाटर था और 5 ग्राम मान लो हमने ली शुगर बेटे। अब 95 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम क्या डाला है? सोल्यूट डाला है, NaCl डाला है। तभी क्या लिखा है? सोलवेंट और सॉल्यूशन, सोल्यूट और सोलवेंट और सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड या प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सोल्यूट को हम ग्राम में भी ले सकते हैं और सोल्यूट को हम मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। सोलवेंट ग्राम में भी हो सकता है, सोलवेंट मिलीलीटर में भी हो सकता है, सॉल्यूशन ग्राम में भी हो सकता है और सॉल्यूशन मिलीलीटर में भी हो सकता है। तो ये है बेटा सॉल्यूशन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ओके बेटा, फिर छोटी सी बात आती है बेटा, ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। हो सकता है 9th क्लास में हमारे जिक्र भी नहीं हो बेटा। स्ट्रेंथ बेटा ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम बेटा, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दे बेटे, 1 लीटर, 1 लीटर और कुछ नहीं बेटे, सिर्फ 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर की अलग बात है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन में क्या था? से सोल्यूट की अमाउंट हो चाहे सोल्यूट का वॉल्यूम हो, सोलवेंट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम या मास 100 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ml, 200 ml, 300 कुछ भी हो सकता है बेटे। यहाँ सोल्यूट ग्राम में है और किसी में नहीं है, और सॉल्यूशन 1 लीटर है बेटा, न 1 लीटर से कम बेटे और न ही 1 लीटर से ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक स्पेशल केस है, या दूसरे शब्दों में जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है,
उसका एक बच्चा है, पार्ट है। ओके, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट ग्राम पर लीटर। अब याद रखना, ये बता रखा है 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। तो कभी जैसे भी आ जाए अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में और 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कोई फर्क नहीं है। और एक जो लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है बेटा, ये भी लिखते हैं बेटा। तो एक ही बात है बेटा, 1 लीटर है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी भी लिख देते हैं बेटा। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, सीसी का मतलब दूध की बोतल नहीं है। और बेटा एक जो लीटर है वो 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर भी होता है बेटा। तो इनमें से कुछ भी आ जाए बेटा कोई फर्क नहीं है। तो ये है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा वो कौन से मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं बेटा? मेथड्स व्हिच एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिस वन बेटा, methods which express the concentration of solution, यानी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का मतलब एक तो क्वालिटेटिव मेथड होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है और कितना डाइल्यूट है। तो ये थोड़ा सा बेटे साइंटिस्ट के लिए कंफ्यूजिंग मेथड है कि कितना सॉल्यूशन डाइल्यूट है और कितना कंसंट्रेटेड है। इसलिए सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्वालिटेटिव मेथड में नहीं मापते हैं, कंफ्यूजिंग मेथड है ये। क्वांटिटेटिव मेथड है ये। क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव मेथड। ये मेथड तो बेटे कई होते हैं, लेकिन 9th क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास बाई स्ट्रेन परसेंटेज, पीपीएम होता है, पीपीवी होता है, मास फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मलिटी होती है। कोई मेथड है, आगे हम 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ है बेटे अपने एक तो है बेटा मास बाई मास परसेंटेज, परसेंटेज ऐसे लिख दो बेटा, या परसेंटेज का सिंबल ये होता है, ये लिखा दो। और इसको वेट बाई बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। लो बेटे परसेंटेज का सिंबल लिखना होगा। इसको खाली मास परसेंटेज भी बोलते हैं, वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास भी बोलते हैं, परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं। और इसको W बाई W भी लिखते हैं, W बाई W। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है, घोला गया है, ये मास बाई मास परसेंटेज है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, 10% ले ले बेटे, 10% NaOH बाई मास, बाई मास लिखो चाहे बाई वेट लिखो बेटा। दिस मीन 10 ग्राम NaOH एज ए सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम और सोल्यूट का मास है 10 ग्राम। तो यार W तो क्या है? स्मॉल w तो है सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम बेटा, और W2 सोल्यूट लिखते थे बेटा 10 ग्राम है बेटा। तो W1 क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 90 ग्राम। क्योंकि बेटा
सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है? सोल्यूट का मास जमा में बेटा सोलवेंट का मास बेटा। ये छोटी सी बात है। तो ये तो 100 है बेटा और ये 10 है बेटा, तो W1 हो जाएगा 90 बेटा। अगर ये 20% लिखते हैं तो यहाँ 20 ग्राम आ जाता है, 30% लिखते हैं तो यहाँ 30 ग्राम आ जाता है, 90% लिखते तो यहाँ 90 ग्राम आ जाता है, 99% लिखते तो यहाँ 99 ग्राम आ जाता है, 99.9% लिखते तो यहाँ 99.9 ग्राम आ जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे? मास बाई मास को, मास बाई मास परसेंटेज को देखो ध्यान से बेटा। मास बाई मास परसेंटेज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 बेटा। ये छोटा सा फार्मूला है भाई मास बाई मास परसेंटेज का। ऐसे हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये दो मेथड अपने सिलेबस में है बेटा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बेटा V बाई V बोलते हैं, स्मॉल v बाई स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें 20% NaCl बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 20 मिलीलीटर ऑफ NaCl as solute dissolved in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां आ जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आएगा बेटा, जहां मास है वहां वॉल्यूम बेटा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसमें हम बात करें बेटा तो यहां V तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो है 100 मिलीलीटर, सोल्यूट का वॉल्यूम है बेटा 20 मिलीलीटर, तो सोलवेंट का वॉल्यूम आ जाएगा 80 बेटा, 80 मिलीलीटर। 100 में से 20 गए बेटा 80 मिलीलीटर। ऐसे बेटे आप 30% 40% कुछ भी लिख सकते हैं। एक मास बाई स्ट्रेंथ यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है बेटे, वहाँ सोल्यूट का मास ग्राम में होता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटे 11th 12th क्लास में। उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कोई आपकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।